कि आप इसमें ट्रेंड हो गए हैं, आप कीपिंग आ गई है, आपको ब्रीडिंग के तरीके आ गए हैं, आपको न्यूट्रिशन का सारा पता चल गया है, कैसे बर्ड को लेके चलना है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं बर्ड के हैं। एक तो फिर यहाँ पर अगर मोटिवेशन पैसा है तो एक hen बेचारी 10 क्लच दे के कहाँ क्वालिटी पैदा करेगी। चाहते हैं बिल्कुल। क्वाल इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा क्वालिटी की दौड़ में रहो। क्वालिटी होती भी ऊपर है, प्राइस भी उसकी ज़्यादा होती है, निकलने में भी जल्दी होती है। खिलाना नहीं है, हमारा मकसद है कि यार बेस्ट प्रैक्टिसेस को करो, सब अपनी कैपेसिटी में। और उसके बाद जो है अगर हम चलेंगे इसमें जितनी क्वालिटी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं इजी एफडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं हंजला भाई के जो है वो सेटअप पे। तो आज उनसे जो है हम बात करेंगे और आपको जो है उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी सर, मैंने आपकी बात से जो है ना कंक्लूजन निकाला ना, वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो बायर का है। कि वो उससे डिमांड ही नहीं कर रहा कि ये भाई जो आप बर्ड लेके आ रहे हो ना, ये टेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ ये है कि मैं अभी ये जो बर्ड है ना रेयर है, मैं इसको परचेज करूं और मैं इससे मुनाफा कमाने वाली बात करूं। और सब एक और चीज जो है वो ये है कि ये देखें कि पॉक्स पाकिस्तान की बीमारी नहीं थी। ठीक है, पीबीएफडी पाकिस्तान में नहीं थी और इसके पोलियोमा ये भी पाकिस्तान में नहीं थी। ये बाहर के बर्ड्स के जरिए ही यहाँ पे पाकिस्तान तक पहुंची। ठीक है, और अगर यही चीज ब्रीडर्स उनसे डिमांड करें कि भाई हमें टेस्टेड बर्ड्स दें, क्योंकि हमने एक हैंडसम अमाउंट जो है वो पे करनी है। ठीक है, तो हम लोग हमें जो बर्ड मिले वो बिल्कुल जो है वो क्लीन एंड जो है ना बिल्कुल क्लियर हो। तो उनके जो है अगर वो ये डिमांड करना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा। सर बर्ड खरीदने की ना दो बड़ी मेन चीज़ें होती हैं। एक तो आपने बता दी कि एक बर्ड है वो किसी बीमारी का करियर ना हो। देखें कौन सी बीमारी कहाँ से शुरू हुई ये तो बड़ी एक बहस वाली चीज़ होगी। जी। तो हो सकता है पाकिस्तान में ही हो लेकिन लोगों को पता ना हो। सही। ठीक है, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, एक तो आपका बर्ड बीमारी का करियर नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल लॉज हैं, हम जो साइटिस बनवाते हैं उसका मतलब होता है कुछ बर्ड बीमारी कैरी करते हैं, कुछ दरख्त बीमारी करते हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ होता है। फिर हेल्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, लेकिन हम लालच की बुनियाद पे ना वो बाईपास करते हैं उनको। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। एक तो आता है बर्ड बीमार आता है जो चल नहीं सकता और आगे बीमारी फैलाता है, आपका शेड उड़ा देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी समझ-बूझ के साथ बर्ड लेके आते हैं, ऐसे बड़े अच्छे इम्पोर्टर भी हैं, बड़ी अच्छी समझ-बूझ के साथ बर्ड लेके आते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ देखने की है कि ये बर्ड की क्वालिटी क्या है? क्या हम डन फेलो अगर ले रहे हैं तो डन फेलो ही है या उसके अंदर कुछ और भी मिला हुआ है? अगर हम येलो फेस ले रहे हैं तो येलो फेस ही है या इसके अंदर कुछ और भी अनवांटेड चीज़ है? तो ये सारे क्वेश्चन करके वहाँ से बर्ड उठाने चाहिए ताकि पूरी समझ-बूझ के साथ इवन के अगर सही तरीके से जैसे हम बर्ड लेते हैं तो हम बाकायदा पेडिग्री माँगते हैं। तो अगर ये प्रैक्टिसेज़ हैं कुछ ये की जाएँ और फिर जो लेने वाला है उसको पता होना चाहिए कि बर्ड की क्वालिटी क्या होती है, बर्ड कैसा लेना चाहिए, कौन-सा बर्ड नहीं लेना चाहिए, कौन-सी म्यूटेशन जो है, किस म्यूटेशन में वांटेड है और कौन-सी म्यूटेशन किस में अनवांटेड है। अगर हमें नॉलेज नहीं सीखना, जब हम सीखेंगे नहीं तो फिर हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, फिर जो हो रहा है फिर ठीक हो रहा है फिर। तो ये है कि हम अपने बेसिक नॉलेज को भी नहीं सीख रहे और जो बर्ड के अंदर मैं आपको बता दूँ, जो विदाउट नॉलेज आएगा वो चल नहीं सकेगा। वो किसी न किसी वक़्त में वो बेचारा ख़त्म हो जाएगा या कम से कम वो कभी किसी लेवल पे हाई लेवल पे नहीं जा सकेगा। क्योंकि तुक्का हर दफ़ा नहीं लगता। इसमें बिल्कुल। जो अच्छी प्रैक्टिसेज़ हैं अगर उसको नहीं सीखता, इसके अंदर बैड प्रैक्टिसेज़ क्या होती हैं या इसके अंदर बर्ड की इम्प्रूवमेंट की चीज़ें क्या होती हैं, अगर ये नहीं सीखता तो फिर वो लंबा नहीं चल सकेगा। इसलिए बर्ड लेने से पहले 2 चीज़ें देखना ज़रूरी है, बर्ड की क्वालिटी और बर्ड के अंदर जो है अनवांटेड म्यूटेशन या बीमारी वो नहीं होनी चाहिए और ये सबका हक है यार, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा हक है मैं इस चीज़ का मैं तकाज़ा करूँ। जी, बिल्कुल तो सर। हम ये तकाज़ा करेंगे, तो लाने वाले फिर वो उसके साथ लेकर आएँगे। हम जी। तकाज़ा नहीं करते, वो ले आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हम शिकवे करते हैं, फिर पोस्टें लगती हैं, नेगेटिव चीज़ें नेगेटिविटी फैलती है। तो हमारा मकसद नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद है कि यार बेस्ट प्रैक्टिसेस को करो, सब अपनी कैपेसिटी में। और उसके बाद जो है अगर हम चलेंगे इसमें जितनी क्वालिटी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। क्वालिटी अगर गिर इंशाल्लाह गई सर। ना
तो लोग आज भी क्वालिटी के लिए यूरोप से बर्ड लेते हैं फिर, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ़ क्वालिटी ब्रीड करवाते हैं ज़्यादातर। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। जी, हंसला भाई इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि बाहर जो है ना, जो भी मतलब इस फील्ड में आता है ना, वो मतलब उसका जो क्राइटेरिया है ना, वो वर्किंग क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है और पाकिस्तान में जो भी आता है उसका वर्किंग क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे वो लोग पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग से, पेयरिंग से, ठीक है? उसके बाद म्यूटेशन जो है उनकी डेवलपमेंट से, उनके फेदर्स वगैरह मतलब जितनी भी क्वालिटीज़ है ना उनमें, उनको पहले डेवलप करते हैं, फिर आगे न्यू म्यूटेशंस जो है वो जो है प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद जो है ना वो सेल की तरफ आते हैं, ठीक है? लेकिन जबकि पाकिस्तान में जो है ना स्टार्ट ही जो है वो सेल से होता है और मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 80% जो लोग हैं ना, वो सिर्फ सेल की हद तक जो है लव बर्ड्स को रखते हैं, जबकि वो इस तरफ जाते ही नहीं है कि हम कोई न्यू म्यूटेशन जो है ना वो प्रोड्यूस करने के काबिल हो सके। तो आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? सर देखें, यूरोप के अंदर ना एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। जी, जी। यूरोप में बर्ड ब्रीड करवाने वाले बाबे हैं, सही, नौजवान नस्ल नहीं आ रही उनकी। सही। और वो जो बाबे हैं, वो अपने शौक से ज़्यादा ब्रीड करवाते हैं। वो पैसे की खातिर कम, अपने शौक की खातिर ज़्यादा ब्रीड करवाते हैं। इसलिए वो बर्ड भी टॉप बर्ड आम तौर पे नहीं देते। मतलब वो कंपैरेटिवली लेसर बर्ड देंगे। अगर उससे अच्छा बर्ड उनके पास होगा तो फिर अच्छा बर्ड दे देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं देते। और फिर वो एक स्पेसिफिक लाइन लाइन लेके चल रहे होते हैं। ग्रीन में है तो ग्रीन ही ब्रीड कर रहा है, पर्सनाटस तो पर्सनाटस ही कई सालों से ब्रीड करवा रहा है। और लेकिन एक ये तो हुई उनकी अच्छी चीज़ कि वो एक तो बर्ड को सीखते हैं, सीख के वो ब्रीड करवाते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत है। कई साल की मेहनत है, उन्होंने बर्ड को तैयार किया, बड़ी अच्छी क्वालिटी तैयार की है। उनकी बुरी चीज़ ये है कि उनकी नौजवान नस्ल इस चीज़ में नहीं आ रही। हमारे यहाँ भी 2 अच्छी, एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे ख़वातीन माशाल्लाह बहुत आ रही हैं और ये एक बड़ा पॉज़िटिव साइन है। किसी भी कह लें कि फ़्रेटर्निटी के अंदर जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट होती है, वो चीज़ें बड़ी अच्छी चलती हैं और लॉन्ग रन में चलने की कैपेसिटी होती है उनके अंदर, वो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट करती हैं चीज़ों की। या नौजवान तबका हमारा बहुत ज़्यादा, देखिए एक वक़्त में अब बहुत ज़्यादा नौजवान हैं जो कि किसी तरफ भी जा सकते हैं, बुराइयों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो बर्ड की तरफ आ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉज़िटिव साइन। जो हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ है ना, ये हो रही है कि अब हम एक रेस में चल पड़े हैं। जिस तरह फ़िलिपाइन वाले ने रेस में चल पड़े। ऑब्वियसली वहाँ भी अच्छे बुरे लोग सारे ही होंगे, लेकिन वहाँ एक रेस चल पड़ी। और अभी जो आए हुए थे ना, जज आए हुए थे सैम गिब्स, उन्होंने भी बताया ये कि जब आप पैसे की रेस में भागना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बर्ड की क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है। फिर आपने क्या करना था, आपने एक पेयर से 10-10 दफ़ा यूज़ करना था। फोस्टर इधर से अंडे आए फोस्टर, इधर से अंडे आए फोस्टर, मतलब एक-एक हेन से 10-10 क्लच, 8-8 क्लच, 9-9 क्लच, 7-7 क्लच लिए जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर मोटिवेशन पैसा है, तो एक हेन बेचारी 10 क्लच दे के कहाँ क्वालिटी पैदा करेगी। बिल्कुल, नहीं। क्वालिटी बच्चा वैसा होगा जैसे माँ की ताकत होगी। माँ कमज़ोर है तो अच्छा ताकतवर बच्चा कैसे, कहाँ से नहीं सर, वो वैसे पैदा करेगी। बिल्कुल नहीं आ तो ये सकता। एक लाइफ़स्टाइल है जिसके साथ हमारे कुछ लोग बहुत बेदर्दी से ना ज़्यादती कर रहे हैं। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि ये बर्ड के साथ क्या हो रहा है। वो कहता है यार तू 10 क्लच तो मुझे दे जा, तो उसके बाद मर जाना, बेशक कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये एक मुसलमान की सोच नहीं है। सही। हमारी सोच ये है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं उनको फ़ॉलो करें। सिर्फ़ पैसा ही असल चीज़ नहीं होती। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए हज़ार दूसरे गंदे रास्ते हैं, जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। लाइफ़स्टाइल एक खूबसूरत चीज़ है, इसको एन्जॉय करना चाहिए। इसलिए इसमें क्वालिटी आपका मेन फ़ोकस होनी चाहिए। पैसा इसका ना, इसकी कह लें कि ये आता ही आता है, अगर आपके पास बर्ड अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि बर्ड को सीखें, बर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर हम ये चीज़ें करते हैं, इस चीज़ पे हम फ़ोकस करते हैं ना, तो पैसा तो फिर भी आना ही है, बर्ड फिर बिक रहे हैं, पैसा आना ही है। लेकिन हम एक दुनिया को लीड कर सकेंगे क्वालिटी के ऊपर। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि आप अगर सिर्फ़ बच्चे ज़्यादा निकलवा के, म्यूटेशन ज़्यादा बना के अगर आप किसी एक मुल्क को भी लीड कर सकें, तो आप कभी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जितनी बर्ड फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया ब्रीड हो चुका है, लेकिन उनकी क्वालिटी मैं बाज़ बर्डों में देखता हूँ तो बहुत मतलब दुःख होता है।
इस टाइप के अच्छे भी हैं माशा, ये नहीं कि अच्छे नहीं हैं। तो अगर ये हमारे ऊपर है कि हम किस दौड़ में जाना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा क्वालिटी की दौड़ में रहो। क्वालिटी होती भी ऊपर है, प्राइस भी उसकी ज़्यादा होती है, निकलने में भी जल्दी होती है। एक बीमार बर्ड जहाँ बीमारी आती है ना, तो सबसे पहले बीमार को पकड़ती है, कमज़ोर को पकड़ती है। तो लिहाज़ा बीमार बर्ड खुद अगर उसके अंदर बीमारी नहीं है, कमज़ोर बर्ड के अंदर अगर खुद बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारियों का करियर बहुत आसानी से बन सकता है। बिल्कुल सही। इसलिए हेल्दी एनवायरनमेंट और अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छे बर्ड उसको सीख के करना, ये मस्ट है। अगर ये होगा तो इंशाल्लाह हम कभी पीछे नहीं रहेंगे किसी से भी। सर, इसमें मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट जो है ना हमारे मुल्क के लिए मुझे नज़र आया कि जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर यूरोप में जो है ना वो बड़ी एज एज के जो पर्सन्स हैं ना वो ही ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है? उनकी नौजवान नस्ल जो है वो इस फील्ड में नहीं आ रही। बिल्कुल। हमारे पास जो है इस वक़्त एक मौका है कि मतलब हम आज नहीं तो कुछ सालों के बाद जो है ना मतलब जो हमारे नौजवान हैं वो इस फील्ड में हैं। अगर वो इस वक़्त अपनी जो है वो क्वालिटी को मेंटेन करना स्टार्ट कर दें और अच्छी ब्रीड जो है ना वो तैयार करना शुरू कर दें, विद इन फ्यू इयर्स मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर जो है ना हम लोग जो है उनको जो है वो कवर अप कर सकते हैं उस मतलब अगर वो कोई खला छोड़ के जाते हैं ना यूरोप वाली साइड के, तो हम लोग जो है उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन टाइम अभी है, अगर हम क्वालिटी पे काम अभी स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक खुद को लेके जाएंगे तो तब हम उसको कवर कर सकेंगे। सर जी, बड़े-बड़े अच्छे ब्रीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा-बड़ा अच्छा बर्ड है पाकिस्तान के अंदर, बिलीव मी। अभी जो शोज़ हुए हैं वहाँ पर बर्ड देखते हैं, किसी हवाले से भी वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से नीचे के बर्ड नहीं है। वो ऐसे बर्ड हैं जो बीवीए मास्टर के अंदर जाके शो लड़के को पोज़ीशन जीत सकते हैं। इस टाइप के बर्ड हमारे पास हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि उस टाइप के बर्ड ब्रीड करवाने वाले कितने हैं? अब देखो, हर बंदा जिसका बर्ड जीतता है ना, कभी किसी विनर से ना उसकी खुशी पूछो जाके, कितनी क्या फीलिंग होती है उसे कि जब उसका ऐलान होता है कि यार बेस्ट इन शो फलाने बंदे का, जैसे इस साल फर्रुख खान का जी, या आदिल मिर्जा का जी। वो खुशी जो होती है ना, वो चीज़ जो होती है ना, वो ऐसी फीलिंग्स होती है जो पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सर। लेकिन सिर्फ वो उनके पीछे उनकी मेहनत है, बिल्कुल सर। वो उनके पीछे उनकी एक प्रैक्टिसेस हैं जो कर रहे हैं। लेकिन अब कहेंगे कि जनाब सारा साल हम 10-10 क्लच लेके बर्ड से, और वो भी ना क्वालिटी देखी खरीदते हुए, ना कुछ देखा, और उससे हम कोई शो जीते या कोई लेवल अचीव कर ले, नहीं कर सकते। अच्छा हंसला भाई, आप ना अब हमारे जो नए आने वाले फैंसियर्स हैं ना उनके लिए जो है कुछ रहनुमाई करें, क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग यही पूछते हैं कि न्यू फैंसियर को कितनी अमाउंट लगानी चाहिए और कौन से बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। आप जरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो हमारे साथ शेयर करें कि अब जो नया फैंसियर इस फील्ड में आना चाहता है ना वो प्रॉपर किस तरीके से इस मतलब किस लिहाज से इस फील्ड को जो है वो जाने और फिर इसको जो है अपनाए, उसमें जरा जो हमारी जो है ना गाइडेंस कीजिएगा। सर, मेरी सबसे पहले तो जो भी इस फील्ड में आना चाहता है ना, वो ऐसी अमाउंट से आए जिस अमाउंट के डूब जाने से वो तकलीफ ना हो। सही। ये जो लोग अपने घर बेच के, गाड़ियाँ बेच के आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी हो जाए। हमेशा जितनी अमाउंट आपके पास है, अगर आप वेल सेटल्ड हैं, बड़ी अमाउंट है तो बड़ी अमाउंट से आ जाएँ। अगर आप एक नॉर्मल तबके के बंदे हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, एवरेज लेवल के आपके पास पैसे हैं, तो एवरेज लेवल की पेयरिंग कर लें आप। अब पेयरिंग क्या करनी है? मैं हमेशा ये कहूँगा, देखें, दुनिया में कोई स्टड बगैर ग्रीन के कंप्लीट स्टड नहीं होता। इसलिए आपके बर्ड रूम में ग्रीन बर्ड मस्ट होनी चाहिए, जो कि बेस है, वो मस्ट होने चाहिए। उसके अलावा फिर देखा जाता है कि कुछ बर्ड, कमर्शियल बर्ड ऐसे होने चाहिए कि जो आपको, अगर आप समझते हैं कि यार मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो अगर मुझे बर्ड ना बिके तो मसला होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कुछ कमर्शियल बर्ड लगवा लें, ताकि वो बिकने में ज़रा तेज़ होते हैं, वो जल्दी बिक जाएँगे। कुछ वो म्यूटेशंस लगाएँ जो आपको फ़ैसिनेट करती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, इक्का-दुक्का अगर आपके पैसे अलाउ करते हैं। लेकिन बहुत महँगी मत लें, क्योंकि जब आदमी लर्निंग करता है तो उसमें गलतियाँ करता है। उसमें सीखने में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, तो उसमें नुकसान का डर होता है। पहले 1-2 साल में आदमी को थोड़ा स्लो आना चाहिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेके आना चाहिए। उसके बाद जब आप देखते हैं कि आप इसमें ट्रेंड हो गए हैं, आप कीपिंग आ गई है, आपको ब्रीडिंग के तरीके आ गए हैं, आपको
न्यूट्रिशन का सारा पता चल गया, कैसे बर्ड को लेके चलना है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं बर्ड के। तो एक तो सीख के ये काम बंदा इस हॉबी में आए, सबसे पहले इसको सीखे कि बर्ड कहाँ से लेने हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा आप बर्ड, सबसे पहले किसी का नाम सुना जी फलाना बड़ा नाम है उससे बर्ड ले लूँ, उससे बर्ड लिए, फिर अगले साल कहता है नहीं यार ये मेरे साथ धोखा हो गया है, मैंने अब ना फलाने के पास जाना है। तो दूसरे साल बाद हाँ यार इसने भी धोखा कर दिया, अब तीसरे बंदे के पास जाना है। तो ये तब होता है जब आप लर्न करके नहीं आते चीज़ें। जी, बिल्कुल। आप जिससे मर्ज़ी बर्ड लें, आप सीखें कि बर्ड में क्या होता है, बेस्ट बर्ड क्या होता है, उसकी प्राइसेस कैसे होती हैं। सीख के आएँगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, नुकसान से भी बच जाएँगे। अदरवाइज़ अगर बगैर सीखे आप किसी को कहेंगे ना कि ये 15 लाख ले मुझे लगवा दे, तो फिर शायद ही कम लोग होंगे जो 15 लाख रिजेक्ट करके आपको अच्छा मशवरा देंगे, वरना बहुत सारे लोग होंगे 15 लाख का कहेगा नहीं यार को 5 लाख और ले आ, 10-25 लाख कर, 20-25 लाख कर, तुझे लगवाता हूँ। फिर वो लगवाएगा क्या? फिर उसके ऊपर है। ये सर मैंने वो कुछ देखा है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें लगवा देती हैं जो बेचारे से बिकती भी नहीं है। सर वो असल में ना वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना, फिर वो उसको जो है ना वो टीका ही लगवाते हैं। हाँ जी, ज़ाहिर है यहाँ टीके तो बहुत सारे लेके हाथ में बैठे होते हैं।